जो संसार की नश्वरता, शरीर की नश्वरता कैसा है, किसी कवि ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। आप लोग भी पीछे से दोहराएंगे। कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। नाहक मरिए छे बधा मथी मथी रे, कोई कोई नु नथी रे। नाहक मरी छे बधा मथी मथी रे, रे कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी। मनथी मानेला की आ बधा मारा छे, मनथी मानेला छे, मनथी मानेला की आ बधा मारा छे, मनथी मानेला आ बधा मार। जानी ले जीवड़ा की तारा की मारा छे, जानी ले जीवड़ा। स्वार्थ बिना प्रीति कोई करतु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। स्वार्थ बिना प्रीति करतु नथी रे, रे स्वार्थ बिना प्रीति कोई करतु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। स्वार्थ भी रे, कोई कोई नु नथी रे, कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। जगमा जणे ताणे जन्म तणे लीधो, जगमा दो जगमा जणे ताणे जन्म तणे लीधो, जगमा जणे दो। पाली पोसीर तने मोटो रे कीधो, पाली पोषीण तन दो। परण्य पछी मां समे जो तो नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। परण्य पछी मां समे जो तो नथी रे। परण्य पछी मां समे जो तो नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। परण्य पछी समे जो तो नथी रे, थीरे कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। रे नाहक मरिए छे बधा मथी मथी रे, कोई कोई नु नथी रे। नाहक मरिए छे बधा मथी मथी रे, कोई। आमारा दीकरा ने आमारा बाप छे, आमारा दीकरा ने छे, आमारा दीकरा ने आमारा बाप छे, आमारा छे। आमारी घरवाड़ी आमारी मात छे, छे मुए न संघाती कोई जातु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। मुए न संघाती कोई जातु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, कोई
રે નાહક મરીએ છે બધા મથી મથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે નાહક મરીએ છે બધા રે કઈક જવાના કઈક ગયાનો કઈક ગયા કઈક કઈક ગયા ને કઈક જવાના કઈક ના કોઈ રહ્યા ના કાયમ રહેવાના ના ના કોઈ રહ્યા ના કાયમ રહેવાના ગયે તેના કોઈ સમાચાર નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે ગયે તેના કોઈ રે ગયે તેના કોઈ સમાચાર નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે નાહક મરીએ છે બધા મથી મથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે ના એ છે બધા મથી મથી રે કોઈ કોઈ રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ રે બોલો સદગુરુ દેવ की जय सदगुरु भगवान की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। एक वर्ष हो गया हम सबके बीच से लक्ष्मण भाई परमार चले गए। जाने वाले बता रहे हैं जगत मुसाफिर खाना है। जो संसार से जाता है वो क्या लेकर के जाता है और क्या लेकर के आता है, कभी इस पर हम सोचे हैं? लक्ष्मण भाई इस दुनिया में एक दिन आए, शिशु के रूप में आए, इस धरती में खेले खाए, पढ़ाई लिखाई किए, परिवार बढ़ाए, धन बढ़ाए, मकान बढ़ाए, और एक दिन क्या हुआ? सब कुछ छोड़ करके चले गए। इस पर एक कहानी मुझे याद आती है, बड़ा चुटकुला भी है। 3 दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पहला दोस्त कहता है, जानते हो साहब, जब मेरा दादाजी गए तो 10,000 रुपया छोड़ करके गए। पहला दोस्त कहता है अपने दोस्त से, जब मेरा दादाजी गए तो 10,000 रुपया छोड़ करके गए। तीसरा दोस्त ने कहा, यार तुम्हारा दादाजी गए 10,000 रुपया छोड़ करके गए, जब मेरा दादाजी गए ना तो 10 करोड़ रुपया छोड़ करके गए। मेरा दादाजी बहुत बड़ा संपत्तिदार था, मालदार था, इसलिए मेरे दादाजी गए तो 10 करोड़ रुपया छोड़ करके गए। तीसरा दोस्त बिल्कुल चुपचाप था, वो बोल नहीं रहा था, लेकिन दोनों दोस्त कहते, यार तुम भी तो कुछ बताओ। उन्होंने कहा, बस दोस्त मैं क्या बताऊं, जब मेरा दादाजी गए तो पूरी दुनिया छोड़ करके गए। तुम्हारा दादाजी 10 लाख रुपया छोड़ करके गए और इसका दादाजी 10 करोड़ रुपया छोड़ करके गए। जब मेरा दादाजी गए तो पूरी दुनिया छोड़ करके गए। मुए न संघाती कोई जातु न थी रे, कोई जातु न थी रे। और गए तेना कोई समाचार न थी रे, गए तभी कोई समाचार नहीं, कहाँ गए हो। जब तक इस दुनिया में रहे तो लाखों करोड़ों रुपया कमाए, अपने हाथों से कितना रुपया गिने होंगे, आप सब भी हम सब भी अपने हाथों से कितना लाख रुपया गिने होंगे, लेकिन सब
किसी के द्वारा हमारे जेब में आया और हमारे जेब से किसी के जेब में चला गया। क्या रहा? हम सबके पास भी बैंक है, कागज का बैंक, कागज का पैसा, कागज में केवल लिखा हुआ है। अमुक के पास अमुक के नाम से, लक्ष्मण भाई के नाम से 10 करोड़ रुपया है, उसके पास है, केवल बैंक में जमा है। जब लक्ष्मण भाई दुनिया से गए तो सब कुछ छोड़ करके गए, दुनिया छोड़ करके चले गए। आज दुनिया तो है, लेकिन लक्ष्मण भाई के लिए दुनिया नहीं रह गई है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, आए हैं ते जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बधा जात जंजीर। दुनिया में भाई जो भी आते हैं, कहते हैं ना, मुट्ठी बांध के आते हैं और हाथ पसारे जाते हैं। ये भी सच है, और ये भी सच है, दुनिया में आदमी मुट्ठी बांध के आता है और मुट्ठी बांध करके जाता है। वो क्या है? अपने कर्मों के मुट्ठी बांध करके आता है, अपने किस्मत का रोटी लेकर के आता है, अपने किस्मत को लेकर के आता है। और जो भी इस दुनिया में आकर के अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म कर्म करके इस संसार से जाता है। खाली हाथ कोई आदमी नहीं जाता है, या तो सत्कर्म करके जाएगा या तो दुष्कर्म करके जाएगा। कर्मों का गठरी लेकर के जाता है। वो दिखता नहीं है लेकिन लेकर के जाता है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जीना ऐसा जीना हो, जीना ऐसा जीना हो, जीना किसी तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। जिंदगी ऐसी बना, जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साध तू, तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। आज हम सब लक्ष्मण भाई को याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में आकर के उन्होंने ऐसा काम किया है जो हमारे जीवन के लिए आदर्श लेकर दे करके गया है। हम सब राम की याद करते हैं। किस रूप में याद करते हैं? भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में। वो हमारे राम जी कोई दादा बाबा नहीं लगते हैं, ना किसी का कोई जीजा लगता है, लेकिन वो भगवान थे। इसलिए हम भगवान राम की याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, गांधी जी को याद करते हैं, महापुरुषों की याद करते हैं। जब याद करते हैं तो हमारे आंखों से आंसू बह जाते हैं। और कोई रावण का याद करते हैं तब, कोई कंस का याद करते हैं तब, कोई मंदोदरी का याद, कोई शूर्पणखा का याद करते हैं तब किसी की आंखों में आंसू आता है? नहीं आता है। इसीलिए जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साध तू। वो लक्ष्मण भाई ऐसा काम किया है, बड़ा दानवीर आदमी, पुण्यात्मा आदमी, पुण्यात्मा थे। शुभ कर्म किए, परिवार बढ़ाया, घर बढ़ाया, धन बढ़ाया और धन का सही उपयोग किया। परिवार को अच्छा रास्ता बताया। अच्छा रास्ता बता दे वही आदमी इंसान है। बाकी तो जो आदमी केवल धन बढ़ाया, परिवार बढ़ाया और अपने जीवन को अच्छा रास्ता में नहीं लगाया, धन का सही उपयोग नहीं किया, वो धन किस काम का? बदन दिए हरि गुण गाने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, और हाथ दिए कर दान रे। धन की सार्थकता है परमार्थ में लगा देना, तन की सार्थकता है किसी की सेवा में लगा देना, और जीवन की सार्थकता है भजन और भक्ति में अपने जीवन को लगा देना। यूं तो वह आदमी दुनिया में आता है, धन कमाता है, परिवार बढ़ाता है, मकान बढ़ाता है, लेकिन जिंदगी में शांति नहीं कमा पाता है। एक भाई यही इसी गुजरात का, इसी सूरत का एक आदमी, उन्होंने कहा, साहब हमारे सूरत में लोग धन तो कमाते हैं लेकिन शांति नहीं कमा पाते हैं। धन बढ़ाते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, घर बढ़ाते हैं, पद बढ़ाते हैं, कि शांति नहीं बढ़ाते हैं। धन बढ़ा, परिवार बढ़ गया, लेकिन शांति नहीं मिली तो जीवन में क्या किया हमने? इसलिए जिंदगी मिली है तो ऐसा जीवन जिए जिसे जाते जाते हमें पश्चाताप ना हो, हमें शोक ना हो कि हम मानव जीवन पाकर कुछ नहीं कर पाया। मानव जीवन पाकर के कुछ अपने लिए पुण्य का काम करते जाएं, भला का काम करते जाएं, यही जीवन की सार्थकता है।
भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, और फूल बिछा नहीं सकते हो तो कांटे बिछाना मत चलना। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना ठीक नहीं, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं, आग लगाना ठीक नहीं। इसलिए जितना बन सके इस अपने मानव जीवन से किसी भला का काम, किसी के लिए भला का काम हो सके तो करते जाएं। यही हमारा मानव जीवन है और यही जीवन की सार्थकता है, धन की सार्थकता है और परिवार बढ़ाने की सार्थकता है। इसलिए जो संत जन बताते हैं, इस जीवन को, राज को बताते हैं, जीवन को, महत्व को बताते हैं, उसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए और जीवन को ऐसा बिताएं जैसे मरते समय पश्चाताप ना हो। आदमी तो क्या करता है, जन्म लेता ही रोता है। इंसान का वो बच्चा है जो जन्म लेते हुए रोता है। आप गधी के बच्चा, कुतिया के बच्चे, गाय के बच्चे को कभी रोते हुए नहीं देखे हैं, कभी रोते हुए नहीं देखे, जीवन भर रोया नहीं। लेकिन इंसान का बच्चा जैसे माँ के गर्भ से बाहर आता है रोना शुरू कर देता है। सच है ना? केवल इंसान का बच्चा, आपके घर में भैंस भी होगी, आपके घर में गाय भी होगी, और आपके गली कूच में, शेरी में कुतिया भी होगी, वो भी बच्चे देते हैं, उसके बच्चे कभी रोते नहीं है। लेकिन केवल इंसान का बच्चा, आदमी का बच्चा जैसे जन्म लेता है रोना शुरू कर देता है और जीवन भर रोता है। पत्नी सही नहीं मिली तब भी रोता है, बच्चे हुआ नहीं हुआ तब भी रोता है, बच्चे हो गया, बच्चा बात नहीं मानता तब भी रोता है, जीवन भर रोता है। पति पत्नी में ठीक तकरार हो रहा है तब भी रोता है, जीवन भर रोता है। बचपन में रोता बीता, जवानी में शिकायत करते बीता और बुढ़ापा में पश्चाताप करते बीता। जीवन क्या मिला? जीवन में कुछ नहीं कमा पाया। इसलिए धन साथ नहीं देता है, धन सुख नहीं देता है, परिवार शांति नहीं देता है, केवल हमारा कर्म साथी सुख देता है, शांति देता है। इसलिए सब कुछ बढ़ गया, जीवन में शांति नहीं बढ़ा, सुख नहीं बढ़ा, तो जीवन में हमने कुछ नहीं किया। इसलिए साहब ने कहा है, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। इसलिए समय के साथ साथ अपने जीवन को जीने का मकसद सीखें, अपने जीवन को समझने का सीखें। और ये सीखने की कला केवल संतों के पास है, सदगुरु के पास है, वही बता सकते हैं कैसे हमें जीवन जीना है, परिवार के साथ, अपनों के साथ, परिवार और समाज के साथ। इसलिए संतों के पास जाएं, जीवन जीने की कला सीखें और अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। ज़्यादा न कहते हुए यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु देव की, लक्ष्मण भाई परमार की, उनके कुल कुटुंब परिवार की जय। साहिब बंदगी साहिब।